हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूबी मैम मैथ्स क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूलाज करेंगे और हमने देखा था कि उनसे कितनी सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में हम a प्लस बी और a माइनस बी और सम टू प्रोडक्ट टू सम जितने भी फॉर्मूलेज हमने सीखे थे उनके आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, साइन n प्लस वन इंटू ए साइन एल माइनस वन इंटू ए, और सेम एंगल आपको यहाँ दिख रहे हैं कॉस में। जब भी कभी ऐसा दिखाई दे तो सेम है, इसको थोड़ी देर में से एक्स एंगल मान लेते हैं। ठीक है, और इसको वाई एंगल मान लेते हैं। सेम यहाँ से ये एक्स ये वाई। ठीक है, तो cos x cos y प्लस sin x sin y क्या होगा? व्हाट इज cos x cos y प्लस sin x sin y? वो होता है cos और x माइनस y। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट कर दो बस। तो cos x माइनस y की जब आप वैल्यूज पुट करोगे यानी na प्लस a माइनस na प्लस k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे na कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ गया? cos 2। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसे दिखाई दे तो उसे कुछ मान लो तो आपको फॉर्मूला दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, लुक एट दिस क्वेश्चन। जैसे हमें एक एक्सप्रेशन उसने दी और उसने कहा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया तो इसको ध्यान दो, साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है। साइक्लिक ऑर्डर मतलब जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी आ गया और बी की जगह सी आ गया, फिर सी की जगह ए, इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है। पहली बात तो ये, इस तरीके के क्वेश्चंस में या तो हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लें और फिर देखें, फिर इसको देखकर हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म लिख सकते हैं, है ना। एक तरीका तो ये होता है, और एक तरीका क्या हो सकता है कि आप इसमें एलसीएम ले लो। तो मैं देख रही हूँ कि एलसीएम लेने से इतना फायदा नहीं होगा, तो हम इसमें फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लो। ठीक है, फर्स्ट अब फर्स्ट टर्म में ऊपर फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। अलग अलग पढ़ लो, अलग अलग करोगे तो इसको कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा। अपने पास आ गया tan ए और ये आ गया माइनस का tan बी। ठीक है, tan ए माइनस tan, तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास tan ए माइनस tan बी। अब सेकेंड और थर्ड टर्म को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसको देखकर ही आप लिख सकते हो। तो आपकी सेकेंड टर्म जो होगी, तो आपकी सेकेंड टर्म होगी, अब यहाँ पर a माइनस बी था तो आपका बना tan a माइनस tan b, तो यहाँ पे b माइनस सी है तो हमारा हो जाएगा tan b माइनस tan c। सिमिलरली थर्ड टर्म हो जाएगी tan c माइनस tan b। अब जब आप ऐड करोगे t1 प्लस t2 प्लस t3 को, जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, tan b से tan b कैंसिल हो जाएगा, tan c से tan c और tan a से tan k, यानी सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट होते योर आंसर विल बी 0। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा इस, समझते? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार आईआईटी एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। देखो, इसमें साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें 12/13 और कॉस बीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5, और इस तरफ से अल्फा प्लस बीटा एंगल मांगा है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मान रहे एक्चुअली। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम अल्फा एंगल बता नहीं सकते कि क्या है ना, तो ऐसे हम बीटा एंगल नहीं बता सकते। तो अब ऐसे में हम क्या करें, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये तो पता है, अब मुझे कॉस अल्फा और साइन बीटा ये चाहिए, तो एक कब से आएगा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको कोई भी एक फंक्शन पता है तो बाकी क्या आप निकाल सकते हो यूजिंग ट्रायंगल, तो वही काम करेंगे। तो ये तो अल्फा एंगल हो गया, साइन मतलब परपेंडिकुलर पॉइंट हाइपोटेन्यूज, तो ये 12 ये 13 ये 5। ठीक है, और ये अपना यस एंगल बीटा हो गया। कॉस बीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस ये हाइपोटेन्यूज ये एंगल 4। ठीक है, साइन अल्फा का ये है, कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, और कॉस साइन बीटा क्या होगा, साइन बीटा होगा हमारे पास 4/5। ठीक है, साइन बीटा हो गया 4/5। बस अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जैसे साइन अल्फा पॉजिटिव है
तो अल्फा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली कॉस अल्फा प्लस माइनस होगा। सेम यहाँ पे होगा, सिंस कॉस बीटा इज पॉजिटिव तो बीटा लैंड फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंगली जो साइन बीटा होगा वो हमारा या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है ना। तो अब इसमें एक्चुअली केसेस बनेंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस समय जो कॉस अल्फा की वैल्यू होगी और साइन बीटा की वैल्यू होगी वो हम लिख लेते हैं और फिर हम यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस अल्फा पॉजिटिव लेंगे i/30 और साइन बीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा 4/. ठीक है। केसेस क्या क्या हो सकते हैं देखो, पहले अल्फा फर्स्ट बीटा फर्स्ट, अल्फा फर्स्ट बीटा इन फोर्थ, देन अल्फा इन सेकंड बीटा इन फर्स्ट एंड अल्फा इन सेकंड बीटा इन, ये 4 केसेस पॉसिबल। ठीक है। अब अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज लिखेंगे और वैल्यूज साइन अल्फा प्लस बीटा के टाइम पे, जैसे साइन अल्फा 12/30 into cos beta which is 3/5 plus cos alpha 5/30 into sin beta 4/5। तो अब आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जब अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos alpha तो पॉजिटिव ही रहेगा और बीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो sin बीटा नेगेटिव हो जाएगा -4/5। तो आप जब यहाँ वैल्यू रखोगे माइनस आ जाएगी, यानी 12/30 into 3/5 -5/30 into 4/5। ठीक है। आगे बात समझ में। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा सेकंड बीटा फर्स्ट, अल्फा सेकंड बीटा फर्स्ट में तो अगर अल्फा सेकंड है तो कॉस अल्फा नेगेटिव हो जाएगा -5/30 और यहाँ पे साइन बीटा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन बीटा विल बी 4/5। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हो, तो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पता है कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो वो जिसे सिंगल करेक्ट या मोर देन वन करेक्ट बना के पूछ सकते हैं। मोर देन वन करेक्ट में तो ये जो वैल्यूज आएंगी उस हिसाब से, और सिंगल करेक्ट में कैसे वो जैसे बता दे कि भाई अल्फा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब एक पर्टिकुलर केस आपको देंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से वो कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ सकते हैं। देखो हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, हमें साफ समझ में आ रहा है cos c माइनस cos d और sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d, ये फॉर्मूलाज रहेंगे। बस सिंपल आप फॉर्मूला लगा दो, cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d कितना हो गया 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 कितना होगा 2 थीटा, तो 2 थीटा इंटू cos c माइनस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, d माइनस c कितना हो गया 2 थीटा और इसका आधा कितना होगा थीटा। ठीक है। तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। अब इधर आओ, साइन c प्लस साइन d के फॉर्मूले में एक साइन आएगा एक कॉस आएगा और प्लस साइन के साथ आएगा, है ना। तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, लगाओ फॉर्मूला। 2 साइन c प्लस d बाई 2, c प्लस d कितना हो गया tan थीटा, tan थीटा का आधा 5 थीटा इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो 6 थीटा का आधा 3 थीटा अपॉन, अब यहाँ साइन c माइनस साइन d लगाओ, 2 साइन c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2 विल गिव मी 3 थीटा इंटू कॉस c प्लस d बाई 2, कॉस c प्लस d बाई 2। फिर यहाँ cos c माइनस cos d विच इज 2 साइन c प्लस d बाई 2, c प्लस d tan थीटा आधा 5 थीटा इंटू साइन d माइनस c बाई 2, d माइनस c है 2 थीटा आधा 6। ठीक है। चल साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कैंसिल, cos 3 थीटा से cos 3 थीटा कैंसिल, साइन 5 थीटा से ये कैंसिल, साइन डेफिसिट, तो यू विल गेट योर आंसर एज 1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है।